हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी देखते हैं कि क्या एनर्जी से आपके पर्सन की। गाइज आज ना मैं बहुत सारे जो है अलग अलग डेक यूज़ करूँगी। तो हम अलग अलग डेक से आज रीडिंग करेंगे, अलग अलग एनर्जीज हमें जो है देखने को मिलेंगी। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज़ रहती हैं आपके पर्सन की। तो बहुत सारे मैं अलग अलग डेक यूज़ करूँगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी जिसमें मैं देखूँगी एनर्जीज़, ओवरऑल एनर्जीज़। इसमें क्या होगा गाइज, इसमें आपकी एनर्जीज़ भी आ जाएंगी, आपके पर्सन की भी आ जाएंगी। मतलब मैं एक पूरा रीडिंग लाइक ऐसा नहीं है कि अलग अलग मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, मैं साथ साथ बताते जाऊँगी, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर आपको बताना था, क्लियर करना था, ताकि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देखिए, ठीक है। क्योंकि मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, देन फिर रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ऑल राइट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, एनर्जीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की और इस रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। So let's see. नेक्स्ट जो मैं डेक यूज़ करूँगी, मैं ये वाला यूज़ करूँगी। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताइए। थैंक यू। वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ लव, स्टॉर्म वार्निंग, कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं। चैनल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। I want to make things right. I know you won't feel the same. I could never forget about you. ठीक है, एक और कार्ड हम निकाल ही लेते हैं। ऑलराइट, मैं यहाँ से एक दो कार्ड और ले लूँ, देन फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ गाइस।
न्यू लव की एनर्जी है सबसे पहले. यू विल गेट थ्रू दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन. सेल्फ लव. ठीक है. सो गाइज यहाँ पर देखिए, आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी में मुझे एनजाइटी भी दिखाई देती है, मुझे रिग्रेट भी दिखाई देता है. एनजाइटी एंड रिग्रेट की एनर्जी मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में. इनको मैं आपको दिखा दूँगी. ठीक है. देखिए, इस पर्सन ने अगर आपको चीट किया है तो मैं टोटली यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली कि इन्होंने आपको चीट करने को तो कर दिया, लेकिन अभी खुद ये परेशान है. मतलब एक होता है ना कि हम कोई काम कर देते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज़ हो जाती है, लेकिन बाद में जब हम शांत बैठते हैं या थोड़ा सा लाइक उस सिचुएशन से बाहर आते हैं, देन हम शांति से बैठ के जब सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार गड़बड़ हुई है. मतलब ये जो चीज़ें सामने आ गई हैं या फिर ये जो मैंने कर दिया है ये ठीक नहीं किया. मतलब करते टाइम इंसान को लगता है कि क्या पता चलना है, किसको पता चलना है, लेकिन जब पता चला तो कहीं ना कहीं इनको ये फील हुआ कि यार ये कैसे हो गया, लाइक ये नहीं होना था. तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया है, तो अब ये खुद उस चीज़ को लेकर के रो रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया. ठीक है. ये यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर डिसीट की एनर्जी है. ये आपके बारे में सोचते हैं और ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड भी है. 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. ये ऑफकोर्स आपके बारे में सोचते हैं, ऑब्सेस्ड भी, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं. एक तरीके से होता है ना, बार बार किसी इंसान का ख्याल दिमाग में आना और वो इंसान दिमाग से निकल नहीं रहा है, बार बार उसी के बारे में हम सोचे जा रहे हैं. तो वही इनका मुझे यहाँ पर सीन दिखाई देता है और बहुत हैवी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है. आई फील ये पर्सन इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ यहाँ पर सेल्फ हीलिंग की एनर्जी आई है. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते, कुछ चीज़ों से खुद को भी बाहर निकालना चाहते, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक ऐसी दुखी एनर्जी दिखाई देती है जहाँ आपके पार्टनर ने जो भी किया, चाहे उन्होंने आपको घोस्ट किया, चाहे उन्होंने आपको चीट किया, चाहे कुछ भी रीज़न रहा हो आप दोनों के बीच में दूरियां आने का, यहाँ पर मुझे एक एनर्जी जो दिखाई देती है वो ये कि ये पर्सन दुखी है, ये आपसे दूर है, लेकिन ये खुश नहीं है और इनको ऐसा लगता है कि यार मैंने ये जो फैसला लिया है ना ये गलत लिया है. बेशक वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, बेशक वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अंदर से ये चीज़ वो महसूस कर रहे हैं. अंदर से हम क्या महसूस करते हैं कभी किसी को पता नहीं चलता है जब तक कि हम उसको ना बताएं जा कर के, राइट. तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स ही देख रहे हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि क्या शो कर रहे हैं. हो सकता है शो कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि शो कर रहे हो कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनके अंदर की फीलिंग्स यहाँ, और फीलिंग्स यहाँ पर ये बताती है कि पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट में है. बेशक वो बताए ना कि उसको रिग्रेट हो रहा है इन चीज़ों का. ओके. एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं. रीज़न शायद आप जब उनके साथ रिलेशनशिप में आए थे तो आपने उनको बहुत क्लियरली बोला था, या तो आपका पास्ट ऐसा रह चुका है जहाँ से आप बड़ी मुश्किल से निकले थे, और जब आप इनके साथ इन्वॉल्व हुए तो शायद आपने उनको बहुत क्लियरली ये बात बोली थी कि देखो मेरा दिल मत तोड़ना, ऑलरेडी मैं बहुत सफ़र कर चुकी हूँ या ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुका हूँ, अब मुझे और ज़्यादा अपनी लाइफ में सफ़र नहीं करना. तो मेरा अगर तुम्हारे साथ मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ तो मैं या आ रहा हूँ तो तुम्हारे ऊपर मैं बहुत ट्रस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो प्लीज़ अगर जाना है तो अभी चले जाओ, बाद में फिर वो प्रॉब्लम मत क्रिएट करना. बट इन्होंने क्या किया, वही चीज़ की सेम, और अब इनको कहीं ना कहीं एक हैवी एनर्जी फील होती है कि यार उसने तो मुझे बोला था, उसने तो ऑलरेडी मुझे कही थी ये बात. तो वो इस चीज़ को लेकर के भी हैवी फील कर रही कि उसने कही थी, वो मुझे माफ़ कैसे करेगी, अगर मैं उसकी तरफ जाता भी हूँ तो मुझे माफ़ कैसे करेगी.
ठीक है। और इनको ना ऐसा लगता है ये एक्चुअली क्यों रिग्रेट कर रहे हैं, और इन्होंने जो करना था वो तो कर दिया, वो तो हो गया जो होना था, लेकिन उसके बाद में ये क्यों ऐसा फील कर रहे हैं? ये इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी आपके साथ रिलेशनशिप में थी, या जो वाइब्स आप दोनों की एक दूसरे के साथ मैच हो रही थी, वो इनकी किसी और के साथ नहीं हुई है और ना हुई। मतलब यहाँ पर अगर ऐसा मैं बोलूँ कि इन्होंने आपको चीट किया, किसी और पर्सन से अगर ये डील कर रहे थे आपके अलावा, तो भी मतलब उधर ठीक है बातचीत हुई जो हुई, लेकिन वो पर्सन शायद उसके लिए इतना सीरियस नहीं थे, या फिर वो पर्सन इनके लिए उतना स्पेशल नहीं था या नहीं थी। लेकिन इनकी गलती ये थी कि इन्होंने उस चीज़ को किया क्यों, चाहे वो फ़न वे में किया हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट वे में किया हो। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि मतलब इनको भी दुख हो रहा है कि इन्होंने ऐसा किया, उस बात का इस पर्सन को दुख हो रहा है, उस बात का इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वाकई ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, वाकई कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन उनके एक गलत फैसले ने इस कनेक्शन को बहुत अलग ही डायरेक्शन दे दी। और एक कनेक्शन तब स्ट्रॉन्ग होता है जब ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग हो, एंड आई थिंक कि वही ट्रस्ट इस पर्सन ने आपका ब्रेक किया। एंड आई थिंक आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी ऑलरेडी इस पर्सन से कि पर्सन रियलाइज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और अगर ये गिल्टी फील करते हैं, अगर ये माफ़ी मांगते तो शायद आप उनको माफ़ भी कर देते, लेकिन इन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी उस चीज़ के लिए, ना इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हाँ इनसे गलती हुई है, और दिख रहा है कि ये फील कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते तो शायद चीज़ें बहुत अलग हो जाती इस कनेक्शन में। सो पहले आपको, मुझे लगता है पहले आपको इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, बट अभी आप अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हो। अभी आप नोटिस कर रहे हो, या नोटिस करो कि आप ना धीरे धीरे ना आपकी एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन से लेकर के ख़त्म हो रही हैं। मतलब इससे पहले बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके इससे उम्मीदें कम हो रही हैं आपकी, और आप सेल्फ फीलिंग पर फोकस करो, बिकॉज आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये इंसान मुझे कभी समझ नहीं सकता, आप ऐसा महसूस कर रहे हो। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव की एनर्जी जो कि मुझे शो करती है कि ये आपको बहुत ही साफ दिल का इंसान मानते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि यार इन्होंने जिस इंसान को खोया है ना, वो बहुत साफ दिल का इंसान था या थी, और प्योर हार्टेड पर्सन को इस पर्सन ने खोया, ऐसा ये महसूस करते हैं। ठीक है, बिकॉज आई थिंक आप बहुत क्लियर रहे हो, आपकी तरफ से कभी कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हुई, आपके जो दिल में वही ज़ुबान पे रहता था, और लाइक बातों को छुपाना या झूठ बोलना, शायद ये सारी चीज़ें, ये हरकतें नहीं थी आपके अंदर। आपका ये था क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो जो है सो ये है। और एक चीज़ बताऊँ, दुनिया में हमें कितना ही कुछ घुमाना है घुमाओ, लेकिन जहाँ हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ना, जहाँ हम रिलेशनशिप बनाते हैं, वहाँ इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर ही रहना अच्छा होता है। और शायद वो ये चीज़ अब समझ रहे, क्योंकि ये गोल गोल करते थे चीज़ों को, ये बातों को घुमाते थे, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करते थे। लाइक इनका ऐसा नहीं कि यार ये मेरा पर्सन है, मैं चीज़ों को क्लियर रखूँ। आई फील ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपनी बातों को घुमाते रहते थे। ठीक है, यहाँ मैनिपुलेटिव टाइप ये पर्सन थे, बट इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, मुझे रिलेशनशिप के मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए था, क्योंकि अगर वहाँ मैं क्लियर नहीं रहा तो फिर तो और बाकी चीज़ें तो क्या ही अच्छी रहेंगी। डोर टू स्पिरिट की यहाँ पर एनर्जी, आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लाइक आई फील वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, उस एनर्जी में ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें सडनली नहीं हुई हैं। आपने इनको बार बार वॉर्न किया था, आपने बार बार इनको बोला था ये हरकतें नहीं कर रही है, ऐसे करोगे तो ये चीज़ें होंगी ख़राब, बट इन्होंने अनसुना किया, वो अलग बात थी। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, आपके बार बार क्वेश्चंस, बार बार डाउट के बाद भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मेरे पर्सन को डाउट हो रहा है तो मैं उसको जा कर के क्लियर करूँ, या मैं उससे बैठ कर के बात करूँ, या फिर मैं उसको एक क्लियरिटी दूँ। ये घुमाते गए जलेबी की तरह चीज़ों को, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और फिर लास्ट में यही होना था कि
आपका उनसे ट्रस्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे हट गया, क्योंकि वो बंदा एक बात पे नहीं है, या वो बंदी एक बात पर नहीं है, उसकी बातें बदल रही हैं, वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि आप खुद ऐसे नहीं हो तो आपके लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। सो यहाँ पर करंटली उनकी एनर्जी, मतलब ये सारी बातें उनको याद आ रही हैं आपकी, कि आपने उनसे क्या कहा था, आपने उनके लिए क्या किया था, तो सारी चीज़ें याद आ रही हैं उनको, और वो दुखी भी हो रहे हैं। और बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उनको ये महसूस होता है कि उन्होंने एक अच्छे कनेक्शन को खो दिया अपनी लाइफ में। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये कार्ड बताता है कि चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं। इनको समटाइम्स ऐसा फील होता है कि अब शायद आपके दिल में वो फीलिंग्स इनके लिए नहीं है जो आपके दिल में इनके लिए पहले हुआ करती थी, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि मैंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी, शायद मैंने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट या डिस्टर्ब कर दिया है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, सो ये आपको नहीं भूल सकते, आपकी बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, आपको नहीं भुला पा रहे हैं, ठीक है। रह रह करके आपकी बातें उनके दिमाग में आ रही है जो आप उनको बोला करते थे। अभी इनको ना इनका ऐसा है कि जब ये चाहे तब ये आपसे बात कर ले, बट अभी इनको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आपसे इनकी बात नहीं हो पा रही है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी भी कर रही है, इरिट्रेट भी कर रही है, और आई थिंक जैसे ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। ये इस रिलेशनशिप को हाइड नहीं करना चाहते। आई थिंक इनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं कि यार अब मैं ना इसको सबके सामने एक्सेप्ट करूँगा तो शायद वो मान जाएगी, या अगर मैं कुछ और ऐसी चीज़ करूँ इस रिलेशनशिप के लिए तो शायद वो मानेगी या मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगी, दोबारा से उसको मेरे ऊपर भरोसा होगा। सो आई थिंक वो कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे कि वो आपको ये फील करवा सके कि मैंने तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट किया है, या तुम मेरे लिए स्पेशल हो, ताकि आप उनको माफ़ कर दो, ताकि आप उनको एक्सेप्ट कर लो। या आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते हैं। अभी इनको ऐसा ही फील होता है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे आप उनसे दूर होते जा रहे हो, एंड इनसे ये चीज़ जो है सहन नहीं हो रही है। मैं ये कहूँगी कि नहीं देख सकते, चाहे बात हो रही है चाहे बात नहीं हो रही है, लेकिन ये आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते। रीज़न, इनके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि ये रिलेशनशिप, या फिर आप जिस तरीके से रिलेशनशिप में डील करते हो, या आपकी जो सोच है, या जिस तरीके से आप चलाते हो रिलेशनशिप को, जैसे आप इनके साथ व्यवहार करते हो, इनको ऐसा लगता है कि ऐसा रिलेशन मिलना या ऐसा पर्सन मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे लोग होंगे दुनिया में, बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये होता है ना कि हम कितने ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कांटेक्ट में लोग हैं उनमें से तो एक या दो ही ऐसे होंगे जो किसी रिलेशनशिप को सीरियसली लेंगे या फिर उसमें सीरियसली एफर्ट डालेंगे। अदरवाइज ज़्यादातर लोग फ़न वे में चीज़ों को लेते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि इनके कांटेक्ट में आपके अलावा तो कोई ऐसा पर्सन इनको नहीं दिखता जो कि रिस्पॉन्सिबल हो और सेंसिबल हो, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे न्यू लव की एनर्जी दिखाई देती है। गाइज, मुझे ऐसा दिखाई देता है आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, कोई न्यू पर्सन आप दोनों की लाइफ में आ सकता है, ठीक है। और जिनके भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन फ्यूचर मुझे वो हटते हुए दिख रही है, और आप दोनों का एक दूसरे के प्रति इमोशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नियर फ्यूचर। एंड यहाँ पर सेल्फ लव की भी एनर्जी है, जो कि मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप अपनी सेल्फ लव एनर्जी में ही रहिए। चाहे कोई नया पर्सन आए, चाहे ये खुद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन आपको किसी को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं बनाना है। आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी खुद रहना है। सेल्फ लव यही बताता है कि आप सबसे पहले खुद की प्रायोरिटी हो। पहले आपको खुद के बारे में सोचना है, पहले खुद के ज़रूरी काम ख़त्म करने, देन उसके बाद आप किसी के बारे में सोचिए। अगर उसके बावजूद भी कोई इंसान अगर आपके साथ रहता है तो वही इंसान है, नहीं रहता है तो फिर पहले ही चला जाए, बाद में तकलीफ़ दे उससे अच्छा, राइट। तो यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि चाहे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए, चाहे कोई नया पर्सन आए, आपको प्रियोरिटी पर खुद को ही रखना है, किसी और को नहीं रखना। कि आप
अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके भी दूसरे को आप टाइम दे रहे हो, उस पर्सन को जो कि उसको इम्पोर्टेंट होता है तो बिज़ी कह करके फ़ोन कट कर देता है। तो ऐसे इंसान को प्रायोरिटी पे मत रखो, प्रायोरिटी पे उस इंसान को रखो जो आप खुद को रखो, किसी को भी मत रखो। जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे ना, उस दिन लोग आपको प्रायोरिटी पे रखने लग जाएंगे। अदरवाइज़ आप अपने आप को खो दोगे, आप अपने आप को कहीं ना कहीं खो दोगे और आप खुद ही नहीं मिलोगे कहीं। सो ये पर्सन के आने के चांसेस हैं। जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या ये पर्सन आएगा, डेफिनेटली एनर्जी शो करती है कि पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। बट मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ठीक है, अभी जो है एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम। मोनोलॉजी का मैसेज देखते हैं, लेट्स सी मोनोलॉजी से मैसेज देखेंगे आज हम। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं वो बताइए। कोई गाइडेंस है या कोई न्यूज़ है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। इमोशंस आर रनिंग हाई। इस रिलेशनशिप के लिए बताइए यूनिवर्स, आप इस रिलेशनशिप के बारे में मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को। लक आपके साइड है इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो चीज़ें होने के चांसेस है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड का मतलब ये होता है कि जो आप चाह रहे हो या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दें अपने थॉट्स पर कि आपके विचार कैसे। अगर आपके विचार इस टाइम पर नेगेटिव रहे तो मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्स में एनर्जी नेगेटिव जाएगी और जो एक अच्छी एनर्जी बन रही है उसको आप ख़राब कर लोगे। सो बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव सोचोगे और जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इस टाइम में मैं आपसे यही कहूँगी कि आगे आने वाले 15 दिन आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहना है और आपको बहुत ही पॉजिटिव सोचना है और बहुत ही पॉजिटिव फील करना है। सिर्फ बोलना या सोचना नहीं है, फील करना है अंदर से उस पॉजिटिविटी को। बिकॉज अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को जो आप सोच रहे हो या फील कर रहे हो उनको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। बट ध्यान देना, अगर नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव एनर्जी को, और पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव को। तो कोशिश करो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की। ठीक है, क्योंकि इस टाइम आई थिंक एनर्जीज बहुत हाई हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। सब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, नेगेटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, हाई एनर्जी में रहना है या लो एनर्जी में रहना है, क्योंकि आगे वही मिलने वाला है जिस एनर्जी में आप नेक्स्ट 15 डेज़ रहने वाले हो। ठीक है, सो नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत ज़रूरी मान के चलो आप अपनी लाइफ के, क्योंकि जब आप मान के चलोगे ना तब हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट आपको पता होगा कि मुझे क्या सोचना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ करो और फिर उसके बाद बताना कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आपने महसूस किए हैं, क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं। सो ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।